हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशा स्टिचिंग कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की अपनी सिलाई कोर्स की दूसरी क्लास रहने वाली है। हमारी जो पहली क्लास थी उसके अंदर हमने सादा ब्लाउज की कटिंग देखी थी। आप उसको जाके देख सकते हैं और वहाँ से ब्लाउज सिलना सीख सकते हैं। ब्लाउज की कटिंग देख सकते हैं आप, उसमें कोई भी मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप कट करेंगे तो आपको आ जाएगा वहाँ पे। और इस क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी साइज के लिए हमें स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है। बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करना बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, स्केल, कैंची, इंची टेप और मार्कर। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको कभी भी अगर कटिंग सिलाई सीखनी है तो आप उसके लिए पहले कपड़े पे कटिंग मत कीजिएगा। कभी भी आपको न्यूज़पेपर पे कटिंग करनी, प्रैक्टिस आपको न्यूज़पेपर पे करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर है, ये भी 2 फोल्ड है। तो इसको हमें जितनी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना रहेगा। तो एक बार मैं इतना कर लेती हूँ इसको, और अब हम उसे जो हमने 2 फोल्ड किया है इसको मैं इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है। ये फोल्ड हमारा जितनी हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है उतना हमें फोल्ड कर लेना है। तो माना मैं इसे इतना, जितनी इसकी लंबाई है उतना फोल्ड कर लेती हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। इधर एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर लेंगे। हम देखिए, हमने पिछली क्लास में जो ब्लाउज कटिंग किया था उसकी साइज़ थी 36 इंच। ओके, तो 36 इंच के लिए अब देखिए हमें स्लीव्स कैसे कटिंग करनी है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इसकी ब्लाउज की बाजू कटिंग करने के लिए देखिए 36 इंच का हमारा चौथा भाग होता है। इसका चौथा भाग होता है 9 इंच। तो हमें इसकी चौड़ाई लेनी है 9 इंच। कितने पे मार्क करना है हमें? 9 इंच पे मार्क करना है। नीचे भी हमें एक बार 9 इंच पे मार्क कर देते हैं। 9 इंच की हमें सीधी लाइन बना लेनी है। अब देखिए, नीचे हमें फोल्ड के लिए 1.5 इंच पे मार्क करना है। आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए इस तरह से। अब हमारी स्लीव्स की जितनी लंबाई है, माना हमने 8 इंच की स्लीव्स बनानी है तो हमें 8.5 पे निशान लगाना है ऊपर। मतलब हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है ऊपर सिलाई के लिए, सिलाई का मार्जिन। तो आधा इंच प्लस करके हमें 8.5 पे निशान लगाना है। इस तरह से मैंने 8.5 पे निशान लगा लिया और अब इस लाइन को भी खींच लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब हमें स्लीव्स का शेप देना है, इसका राउंड। ये बिल्कुल इजी तरीका है। इसके बाद में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी, आप उस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए 36 इंच के लिए हमें यहाँ से कितना इंच डीप लेना है? 2 लेना है, 2.5 लेना है, 3 लेना है, 3.5 लेना है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, आप उस चार्ट को देख लीजिए। अगर चेस्ट की साइज 28, 30, 32 होती है तो हमें 2.5 इंच ही यहाँ पे ये लेना है, डीप करना है इसको। अगर चेस्ट की साइज 34, 36, 38 होती है तो हमें 3 इंच पे डीप कटिंग करनी है। अगर चेस्ट की साइज 40, 42, 44 होती है तो हमें 3.5 पे यहाँ डाउन करना है। ओके, इसको आप देख लीजिए अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ हमारी 36 इंच है, तो 36 के लिए हमें डाउन करना है 3 इंच। तो यहाँ मैंने 3 का निशान लगाया और अब इधर से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच पे हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमें 2 इंच हमने मार्जिन रखा था स्लीव्स के अंदर वो ब्लाउज़ कटिंग में,
तो इसीलिए हमने 2 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ हम 3 पे निशान लगा देंगे, 3 इंच पे, और इधर भी 3 इंच पे लगा देंगे। इस लाइन को सीधे मिलाते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ 2 इंच के बाद में जो जगह बचती है, हमारा जो गैप बचता है, उसका हमें आधा करना है। तो 7 का आधा 3.5 होता है। अब हमें इसको यहाँ पे इस तरह से, ये जो गैप आया है इसकी लंबाई है 3 इंच, 3 इंच का हमें हाफ करना है, तो आया 1.5 इंच। अब हमें 1.5 इंच का भी हाफ करना है इस तरह से, तो आएगा 1.25 इंच। तो हमें यहाँ पे भी एक मार्क लगाना है ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला? 3 इंच का आधा करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच का फिर हमने आधा किया ऊपर की साइड में, नीचे वाले गैप को छोड़ देना है। ऊपर की साइड में 1.5 इंच का आधा किया, 1.25 इंच पे निशान लगा दिया। अब देखिए हमें इसका राउंड शेप देना है, वो किस तरह से देना है। यहाँ से हमें चलना है, लगभग 1 इंच के समथिंग छोड़ना है इसको। यहाँ से हमने छोड़ा और इसको इस तरह से, जो हमारा पहला वाला निशान है उसको हमें राउंड करते करते, जहाँ हमारा ये फिटिंग वाला निशान है 2 इंच का, यहाँ हमें इसको मिलाना है। आप मेरे साथ साथ कटिंग करते जाइएगा, सीखते जाइए, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब हमें इस वाली लाइन से डीप कटिंग करनी है। ये तो हो गया हमारा पीछे की साइड, बाजू का पीछे का हिस्सा। और अब देखना है हमें आगे का हिस्सा। अब इसको हल्का सा हमें आगे लेना है और इस तरह से आधा इंच का गैप हो गया यहाँ पे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें बिल्कुल इसे मिलाना है। ओके, तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। देखिए इस तरह से आपको मार्क करना है। और अब हमें इधर देखिए, इसको बिल्कुल सीधा कटिंग नहीं करना है, क्योंकि सीधा कटिंग करते हैं तो फिर बाजू में खिंचाव होता है। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच नीचे निशान लगाना है और उसको ऐसे मिलाना है। तो ये हल्का सा डाउन हो जाएगा इधर से इस तरह से। मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। और यहाँ हमें बाजू की विड्थ मान लीजिए 5.5 इंच रखनी है, तो 5.5 इंच पे निशान लगाना है। मतलब 11 इंच मान लीजिए, तो 11 इंच का हम आधा करेंगे तो 5.5 इंच आता है, और 2 इंच मार्जिन का इस तरह से। फिटिंग वाला लाइन को फिटिंग से मिलाएंगे और मार्जिन वाले को मार्जिन से इस तरह से। अब ये हमारी स्लीव्स कटिंग होके रेडी है। अब देखिए इसको कटिंग करते हैं अपन। पहले जो चारों पल्ले हैं हमारे, इसको पकड़ना है और बैक वाली स्लीव्स कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए कितनी परफेक्ट गोलाई आई है यहाँ पे। और अब हमें यहाँ हमारी 2 स्लीव्स देखिए रेडी हो गई। इधर ये जॉइंट था इसलिए इसको अलग करेंगे। चलिए इसको सीधा काट लेते हैं। इस तरह से दोनों स्लीव्स रेडी हो गई। अब हमें एक स्लीव्स को लेना है, दूसरी को इसके अंदर इस तरह रखना है, जैसे मैंने उठाया वैसे को वैसे इसको रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ ऐसे कट लगाना है स्लीव्स में। अब यहाँ से हमें देखिए स्लीव्स के 2 पल्ले उठाने हैं, 4 पल्ले हैं टोटल, तो 2 पल्ले उठाने हैं ऊपर वाले, और जो हमने डीप कटिंग की है फ्रंट पार्ट के लिए उसको कट करना है।
देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है स्लीव्स की। तो इस तरह से आप स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। अब आप जब भी स्लीव्स कटिंग करें हमको एक बात ध्यान रखनी है, अब हमें इसका ये जो आर्म होल राउंड है इसको हमें मेजर करना है कि कितने इंच है। तो देखिए इसको हम देखते हैं कितना इंच आता है। ये इस तरह से इंची टेप को जैसे जैसे गोलाई है वैसे वैसे रखते जाना है। तो जहाँ इसकी फिटिंग है वहाँ तो ये 8.25 इंच आ रहा है, और जहाँ इसका ये है फिर टोटल लाइन टोटल है 9.5 इंच है। तो इसका स्लीव राउंड है 9.5 इंच, आप इसको 9.5 भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमने ये स्लीव्स पीछे वाली क्लास में जो हमने ब्लाउज़ कटिंग किया था उसके लिए कटिंग की है। इस तरह से हमें ब्लाउज़ का भी आर्म होल राउंड चेक करना है कि कितना इंच है। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारा आर्म होल राउंड है उसकी फिटिंग लाइन है 9.25 के ऊपर। अब यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा तो 9.10 पे जैसा ये वाली स्लीव्स आ रही थी इसका आर्म होल राउंड आ रहा था उतना ही हमारा ये आ रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे कटिंग होगा ये वाला। यहाँ आता है हमारा चेस्ट का चौथा भाग, ठीक है। उसमें हमें 2 इंच प्लस नहीं करना है, सीधा ये चेस्ट का चौथा भाग है। हमने ये 36 इंच की साइज के लिए बनाया है। तो 36 का चौथा भाग 9 इंच होता है, तो हमने 9 पे मार्क किया है। एक तो हो गया ये तरीका। एक तरीका हम और देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्लीव्स कटिंग करने का दूसरा तरीका। मान लीजिए हमारा जो आर्म होल का राउंड है कि हमें ये नहीं पता है कि हमें कितना स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है, कपड़े को किस तरह रखना है। तो आपको ऐसे करना है, आर्म होल के राउंड को आप मेजर कीजिए। आपने ब्लाउज़ कटिंग किया होगा उस टाइम पे इस तरह से आपको मेजर करना है। और जितना यहाँ पे आर्म होल राउंड आएगा, यहाँ पे आ रहा है 9.25 इंच, तो मान लीजिए हम इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये तो हमने पहले देख ली इसकी कटिंग। तो चलिए बढ़ा लेते हैं, हम अपने अंदाजे से ही लेते हैं। मान लीजिए आर्म होल का राउंड है 8.5 इंच। तो पेपर को हमने 4 फोल्ड किया, एक्स्ट्रा से कट कर लेंगे। और इसको स्लीव्स की लंबाई जिधर लेनी है हमें उस साइड ही फोल्ड करना है। तो ये हमने फोल्ड कर लिया। अब देखिए हमारा जितना स्लीव्स राउंड आया था, हमारा स्लीव्स राउंड आया था 8.5 इंच। हमने जब मेजर किया था ब्लाउज़ की कटिंग में स्लीव इसको आर्म होल राउंड को, तो आया था 8.5 इंच। अब हमें यहाँ पे 8.5 पे मार्क नहीं करना है, 8 इंच पे मार्क करना है। और जो हमारा स्लीव्स राउंड है 8 इंच, वो हमारा कैसे है, यानी देखो एक तो शेप होती है ये वाली और इसमें 2 इंच का मार्जिन रहता है। चलो मैं आपको इस पे बताती हूँ। इस तरह से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का राउंड है हमारा 8 इंच, ठीक है। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। अगर वो 8.5 इंच है तो आपको यहाँ पे 8 इंच ही लगाना है, मतलब आधा इंच हमें जितना भी हमारा आर्म होल राउंड आएगा उसमें से हमें आधा इंच माइनस करना है और यहाँ पे निशान लगाना है। और 2 इंच आगे हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब देखिए 8 इंच की बाजू, मतलब 8 इंच का आर्म होल हमारा किस में आता है, अगर हमारी साइज 38 होती है यानी 36 से 38 के बीच में हमारा 8 इंच आएगा। मोस्टली 38 इंच में हमारा आर्म होल 8 इंच का राउंड रहता है। तो देखिए 38 इंच के लिए हमें उतना ही डीप करना है जितना हमने 36 के लिए किया था। 3 इंच पे मार्क किया, यहाँ भी 3 इंच मार्क करेंगे और इधर भी 3 इंच पे मार्क करेंगे।
नीचे फिटिंग के लिए 1.5 पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का। मान लीजिए बाजू की गोलाई 6 इंच रहेगी और उसमें 2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे। अब देखिए ऊपर जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करना है सेम। हमें इसका आधा करना है, तो 8 का आधा होता है 4 इंच। 4 इंच पे मार्क करना है यहाँ पे। इधर भी हमें 8 इंच पे मार्क किया, 4 इंच पे मार्क करना है यहाँ पे। अब हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है। यहाँ पे इसकी जो गैप है वो 3 इंच है। 3 इंच का हाफ करेंगे 1.5 इंच आता है। 1.5 इंच का हाफ करेंगे 1.25 इंच आता है। ओके, पहली गोलाई हमें इस निशान से देनी है, दूसरी गोलाई हमें इस निशान से देनी है। देखिए यहाँ से डॉट डॉट करते हुए ले जाना है 1 इंच पीछे से। ओके, इस तरह से यहाँ पे हमें 1 इंच का गैप देते हुए यहाँ से हमें गोलाई देनी, थोड़ा उठा के देना है गोलाई को इस तरह। और 1 इंच से यहीं से हमें हल्का सा आगे लेना है इसको और इस तरह से गोलाई देनी है। यहाँ जाके मिला देना है। समझ में आ गया आपको? गोलाई देने का पैटर्न वही रहेगा जो हमने पहले देखा है, बस इसमें हमें ये चौड़ाई कितनी लेनी है ये देखना रहेगा। तो ये आ रहा है हमारा टोटल 10 इंच। तो 10 इंच से आप समझ गए होंगे कि ये स्लीव्स कितने साइज के लिए बन गई। ये बन गई हमारी 40 इंच चेस्ट के लिए। इसको यहाँ से वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया। इसको हल्का सा डीप करना है आगे। इसको कट कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो। इस वीडियो की हेल्प से आप किसी भी साइज की, अगर आपके पास चेस्ट नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना क्या लेना है, तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। आर्म होल के राउंड के हेल्प से बहुत अच्छी कटिंग होती है स्लीव्स की। अगर आपको ये समझ में आ गया है वीडियो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। वीडियो के कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये मेरी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। ये फ्रंट की और ये बैक की है। तो फ्रेंड्स देखिए ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको स्लीव्स कटिंग बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुर्ती की कटिंग देखेंगे। स्लीव्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।